रोहन के घर गई है? तेजी। जी हाँ बाबूजी, वो रोहन के घर गई है। मैंने मना किया था ना। पर बाबूजी, वो मुझसे इजाजत लेकर गई है। तुम्हें उसे वहां जाने की इजाजत नहीं देनी थी तेजी। क्यों? आप लोग दीदी को रोहन के घर जाने से क्यों रोक रहे हैं? सैम, तुम ऊपर जाओ। पर हम जानना चाहते हैं मामा, दीदी की शादी होने वाली है रोहन से, फिर वो रोहन से मिलने क्यों नहीं जा सकती? अब पम्मी और रोहन की शादी नहीं हो रही। क्या? हाँ पुत्र, रोहन पहले से ही शादीशुदा था, धोखा देना चाहता था। क्राइस्ट, रोहन शादीशुदा है? I don't believe this. मम्मी, जो दीदी तक पर अपना प्यार जाहिर नहीं कर पाया, वो आज किसी और के साथ कैसे? मामा रोहन कितना भोला है। वो सब एक दिखावा था। तुम लोगों ने सुन लिया, अब अपने कमरे में जाओ। But Dad, डिंगी, डैड, हमें बताइए तो सही कि हुआ क्या है। कुछ नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। कम ऑन डैड, वी ग्रोन अप नाउ। सैम, गो टू योर रूम नाउ। शिट, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना, सैम गो टू योर रूम नाउ। दैट्स ऑल आई गेट टू हियर इन दिस हाउस। आई एम फेड अप। रोहन, तुम्हारे सारे तर्क, सारी दलीलें सही है, पर इन सब का जो नतीजा निकल रहा है वो गलत है। गलत वो सगाई थी पम्मी, जिस पर 3 लोगों की खुशियों की बलि चढ़ रही थी। अब देव तुम्हारी खुशनसीबी हो जाएगा, तो अपने उस नसीब को कबूल कर लो पम्मी। चलो, अब तुम्हें चलना चाहिए। चलो उठो, घर पर सब ताज्जुब कर रहे होंगे कि तुम कहां गई हो। और अब क्योंकि शायद तुम्हारा यहां आना ना हो और मेरा भी तुम्हारे घर आना मुमकिन नहीं होगा, तो तुम्हें तुम्हारी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। तुम्हें पम्मी को रोहन के यहाँ नहीं जाने देना चाहिए था तेजी। वो बेचारी बहुत परेशान थी कि उसकी जिंदगी के साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है, और फिर रोहन और पम्मी की बात होनी बहुत जरूरी थी, वरना मैं उसे नहीं जाने देती। अब पम्मी अगर रोहन की बातों में आ गई तो? वो मेरी बेटी है, वो उसकी झूठी बातों में कभी नहीं आएगी। कोई बात नहीं पुत्र जी, जो हुआ है सो अच्छा हुआ है। सोना ने तो परमिंदर को उसकी बातें दिखाने दो, उसका असली रूप, ताकि हमारी बच्ची इस रोहन नाम के फरेब से मुक्त हो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। ठेस पहुंची है उसके दिल को। पम्मी शुरू से रोहन की कितनी इज्जत, उस पर कितना विश्वास करती थी। पर पुत्र, ये दर्द किसी अपने से मिले विश्वासघात का दर्द नहीं है। ये अपने दिलो दिमाग, अपनी आंखों से यकीन उठ जाने का दर्द है। बहुत दुख देता है ये दर्द, बहुत। दीदी, कम ऑन दीदी, आप रो क्यों रही हैं? रोहन की सच्चाई जानकर। इनफैक्ट अच्छा हुआ हमें रोहन के बारे में पहले ही पता चल गया। He looks so innocent ना, creep। और जरा सोचो, अगर दीदी के मैरिज के बाद पता चलता कि वो मैरिड है तो? I'm telling you डिंगी, अगर रोहन ऐसा निकल सकता ना, तो डैम इट कोई भी ऐसा निकल सकता। नहीं सैम, इतना घटिया और चीप और कोई नहीं हो सकता जैसे कि रोहन है। He's such an ungrateful wretch। Stop it, सर। अगर तुम लोगों को ये सब डिस्कस करना है तो अपने कमरे में जाओ। Why should I stop दीदी? Why should I? रोहन ने इतना बड़ा धोखा किया हम सबके साथ,
इनफैक्ट आपको रोने के बजाय गुस्सा आना चाहिए। और दीदी मैं तो कहती हूँ हेल विद रोहन, आप तो उस देव से शादी कर लो। कहिए तो मैं सबसे बात करती हूँ। प्लीज किसी को कोई बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं रोहन को 4 बातें सुनाए बगैर नहीं रहूंगा। आई एम नॉट गोना लीव हिम। खबरदार अगर जो कोई वहां गया, ओके? पर क्यों नहीं दीदी? क्योंकि जो कहना सुनना था वो मैं कर आई हूँ। सबने रोहन से रिश्ता तोड़ लिया है, उसे बिल्कुल अलग कर दिया है, तो अब किसी को उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। Is that clear to both of you? ओके। Gosh, it's confusing. It's very confusing. सैम मुझे तो दीदी का रिएक्शन समझ में ही नहीं आया। Exactly my point. जब उन्हें पता है कि रोहन ने उन्हें धोखा दिया तो उसकी तरफदारी क्यों करी? Damn it, why? I'm telling you, Dingy. I'm telling you there is something majorly wrong in this house. Anyways, just forget it. जब हमारे घर वाले हमें पूरी बात नहीं बता रहे तो why the hell am I getting bothered? वैसे भी मेरी लाइफ में बहुत टेंशन है। रिलैक्स सैम, आज नहीं तो कल सोनम आ ही जाएगी। चिल आउट मैन। Yeah. Relax, Sam. आज नहीं तो कल सोनम आ ही जाएगी। पर कब आएगी? Damn it, when? Hello. हाय सैम। सोनम, baby, where the hell are you? कहाँ से बोल रही हो? सैम आई एम बैक। मैं लंदन से बोल रही हूँ, तुम्हारे अपार्टमेंट से। अपार्टमेंट से? यस स्वीटहार्ट, मेरे पास अपार्टमेंट की डुप्लीकेट कीज है ना। Of course. Okay, baby, cut the crap. ये बताओ कि तुम इतने दिन मुझसे दूर रह कैसे पाई? अगर हम नहीं मिल रहे हैं और सिर्फ फोन पर जवाब देना है तो मैं बताती हूँ। No. I'm sorry. I'll be there right away, okay? Come soon, damn it. Hey, then hang up, damn it. Bye. Yep, all right. Yeah, see you then. Bye. Sonam! Oh, I missed you, baby. I missed you too. What a pleasant surprise. I mean, तुम अचानक? मुझे जॉब के लिए सडनली इंटरव्यू कॉल आ गया, इसीलिए मैं आ गई। सोनम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे होते हुए you don't have to worry about a job. I'm there to support you, baby. Sam, this is typical Indian male mentality. लेकिन मैं किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहती। I want to be independent. Gosh. Okay, let's just forget this. Have lunch together? Well, some desserts first. Lunch first? Pizza? With lots of cheese? Well, I don't mind. Sounds like a good idea. Let's go. जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थी तो मैं what do you say? Unemployed feel करता हूँ। Come on, Sam. मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ या नौकरी? Hey, of course तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। You my babe. लेकिन कैसा है ना सोनम कि हम 9 to 5 साथ में रहते हैं और फिर रोज हमारा ओवरटाइम भी होता है। क्या है ना सोनम, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैं पहले कभी इतना घर पे नहीं रहा जितना इस बार रहा हूँ। Why don't you work? कोई जॉब क्यों नहीं ले लेते? फाइनली आना तो मुझे फैमिली बिजनेस में ही है। मैं अपने डैड से कहूंगा कि डैड मेरे लिए एक पब खुलवा दे। Pub? Wow, that sounds very interesting. It does ना? It is. लो, डैड का नाम लिया और मामा का फोन आ गया। Hi moms. अच्छा, तो तुम्हारा सेल फोन ऑन हो गया? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सेल फोन कब ऑन होता है। कहाँ हो तुम? मैं एक फ्रेंड के साथ हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे अपने उस एक फ्रेंड का नाम क्या है? अजय। अच्छा, जरा अजय को फोन देना तो। Come on, mom, relax. मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। क्यों झूठ बोलता है मुझसे? एक बात ध्यान रखना सैम, इस बार अगर वो फ्लैट में रहने आई है तो इस सिलसिले को ज्यादा लंबा मत खींचना। उससे कहना कि हफ्ते भर में दूसरी जगह तलाश कर ले, वरना ये बात मुझे घर के बड़ों को बतानी पड़ेगी। Mom, chill यार, please. I understand, okay? Bye, yeah? Bye. You never understand. I'm sorry. Any problem? No, not at all. You know, ममा थी, जनरल सवाल पूछ रही थी, कहाँ हो, किसके साथ हो, all that. तो तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे साथ हो? रोहन कैसे निकला ना? मैं तो कभी कभी ताज्जुब करती हूँ कि ऐसे मर्द किस मिट्टी के बने होते हैं। कैसे मर्द? वही जो दोगली और दोहरी जिंदगी जीते हैं। आप ही बताइए जिंदर जी, वो मर्द जो 2 औरतें रखते हैं, वो दोनों में से किसी एक के भी सच्चे हो सकते हैं? देखो, तुम यूं जनरलाइज नहीं कर सकती।
और हर वो मर्द जिसकी जिंदगी में 2 औरतें होती हैं, वो बुरा तो नहीं हो सकता ना। तर्क और बहस से तो हर पाप को पुण्य की शक्ल दी जा सकती है। ऐसा हर केस में नहीं होता। पर जिन केस में नहीं होता, उनमें दूसरी औरत से रिश्ता बाकी लोगों से छुपाया नहीं जाता। आदमी पुण्य डंके की चोट पर करता है, छुपा के सिर्फ पाप होते हैं। जिंदर जी, स्टॉप इट तेजी, इस आर्गुमेंट का तो कोई एंड ही नहीं है। अजय, आपका नजरिया भी वही था जब तक रोहन की बात चल रही थी। अब जब बात मर्द पर आ गई तो आप क्यों डिफेंसिव हो गए? अजी, मैं तो कहती हूँ ये पाप रोहन तो क्या, मैं किसी को माफ ना करूं, फिर चाहे जो भी हो। हेलो हेलो, क्या मैं राजेंद्र जी से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही हैं? जी, मेरा नाम मधु है। मधु? एक मिनट जिंदर जी, आपके लिए किसी मधु का फोन है। हेलो, तुम आज आकर मुझसे मिलो। देखिए, आज मैं रेस्टोरेंट नहीं जाने वाला हूँ। आप अपने कोटेशन भिजवा दीजिए, मैं स्टडी कर लूंगा। अगर आज तुम घर नहीं आए तो फिर शिकायत मत करना। देखिए, मैं कुछ देर के लिए रेस्टोरेंट आ रहा हूँ, मैं देख लूंगा एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, बाय बाय। मधु पटेल वेजिटेबल सप्लायर है, काफी रीजनेबल रेट्स में बहुत अच्छी वेजिटेबल्स दे रही हैं। मेरे ख्याल से इसे ट्राई करना चाहिए। आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने तो आपसे कुछ नहीं पूछा। बस इतना है कि अगर आप जाएं तो प्लीज जल्दी आ जाइएगा, बहुत टेंशन है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।